हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड फोकस। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे जो मॉड्यूल 1 का बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल विच वेट इज 7 न्यूटन। तो इन सब का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ये सब कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा। तो यहाँ सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल भी, जिसको डिनोट कर सकते हैं 1 लीटर है। क्योंकि हमें एसआई यूनिट में लिखना है, इसलिए हम इसको मीटर क्यूब में लिख देते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। एंड वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ पेट्रोल, इसको हम कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं, जो दिया हुआ है 7 न्यूटन। और हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें जो दिया हुआ कंटेंट है, ये लीटर दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम और वेट दिया हुआ है। तो इससे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक फार्मूला याद आ रहा है कि स्पेसिफिक वेट बराबर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्पेसिफिक वेट बराबर जो होता है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ पेट्रोल 7 न्यूटन एंड वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 10⁻³ इसे हम कैलकुलेट अगर करें तो आ जाएगा 7/10⁻³ इक्वल टू 700। सो 700 जो हमारा आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट आ गया, एक हम कैलकुलेट कर लिए, ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वेट W। ओके, अब हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मास का फॉर्मूला जो पता है, वो मास बराबर होता है वेट पर ग्रेविटी। मास जो होता है, क्योंकि हमें फार्मूला जानते हैं यहाँ से कि वेट बराबर होता है mg, तो यहाँ से हम मास बराबर लिख सकते हैं W/g। सो मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी। और यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, जो हमारा वेट जो दिया हुआ है वो है 7 न्यूटन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.8। सो मास इज इक्वल टू 7/9.8 इज इक्वल टू 5/7। एंड 5/7 को पॉइंट में लिख सकते हैं 0.714। 0.714 ये हमारा जो आ जाएगा वो मास kg हो गया। तो हमें दो कैलकुलेट कर लिए, एक ये और एक ये। अब हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास जो हमारा दिया हुआ है 7.714 डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 10 टू द पावर यहाँ -3, सो 10 टू द पावर -3, और इसे हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 0.714 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -3 एंड इक्वल टू 714, सो 714 kg पर मीटर क्यूब हमारा डेंसिटी आ गया। क्या क्या कैलकुलेट कर लिए हम? डेंसिटी कैलकुलेट कर लिए, स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट कर लिए। अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो हम फार्मूला जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यहाँ सब्सटेंस क्या है? तो पेट्रोल है, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी 714, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है स्टैंडर्ड है 1000। सो अगर इसे हमें कैलकुलेट करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा 0.714 होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। और हमारा अब लास्ट बचा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसका फार्मूला हमें पिछले वीडियो से याद आ रहा है कि ये जो होते हैं मास पर यूनिट, सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो वॉल्यूम इज नथिंग बट 10 टू द पावर -3 एंड मास इज इक्वल टू 0.714। सो कैलकुलेट करते हैं इसे। वॉल्यूम है 10 टू द पावर -3 बटा 0.714 एंड we calculate as 1.40 into 10 to the power -3, 1.40 into 10 to the power -3। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। सो हमने सबका कैलकुलेट कर लिया, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। थैंक यू, आई होप एंजॉय माय लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, सेमेस्टर की पूरी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं।